हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 हम नेक्स्ट वीडियो के साथ हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर के। तो हमने यहाँ तक तो स्टूडेंट्स काम कर लिया था। यहाँ तक हम अपना कर चुके थे रिएक्शन ऑफ मेटल विद अनदर मेटल सॉल्ट, रिएक्शन ऑफ मेटल विद अनदर मेटल्स सॉल्ट, यहाँ तक हम लोग कर चुके थे। तो स्टूडेंट्स इससे पहले ना हमारी एक ये मेटल रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, इसमें हम लोगों ने किया था मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। स्टूडेंट्स ये वाटर हमारे लिए दो एक्सेप्शंस मेटल है, वैसे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, लेकिन टू एक्सेप्शंस मेटल हमारे पास, एक तो मैंगनीज और एक मैग्नीशियम। मैंगनीज के लिए तो Mn होता है और मैग्नीशियम के लिए Mg होता है, यानी कि Mn मैंगनीज और Mg मैग्नीशियम। ये दो मेटल ऐसे हैं स्टूडेंट्स जो ये दो मेटल ऐसे हैं जो एसिड के साथ रिएक्शन करने से सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सॉल्ट एंड वाटर, ना कि सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और इसमें से ऑक्सीजन जो रिमूव होगी ना वो एयर में, वो ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ के वाटर बना लेगा। ये एक्सेप्शन जरूर याद रखना स्टूडेंट्स। तो आगे हम लोग आ चुके हैं, फिर अब आगे ये पोर्शन रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल, ये अभी हम लोगों ने बेसिक वीडियो में भी बताया था कि हमने सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाई थी कि सोडियम में से इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है, क्योंकि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना होता है 2 8 एंड 1, 2 8 एंड 1, एंड क्लोरीन का कितना होता है 2 8 एंड 7। तो 7 ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है और ये एक इलेक्ट्रॉन को, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। तो यही था स्टूडेंट्स, सोडियम gives one electron and form sodium positive ion Na plus ion, and chlorine will get that electron, chlorine negative, chlorine है यहाँ पे, chlorine will gain that electron and form chlorine negative ion, and then this Na positive, and this chlorine negative will form NaCl, और NaCl क्या है? एक आयनिक कंपाउंड है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के ऊपर ट्रांसफर हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे बॉन्डिंग बन जाती है इनकी। आगे आती है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। कुछ प्रॉपर्टी आती हैं स्टूडेंट्स और भी, जैसे देखिए पहला है फिजिकल प्रॉपर्टीज। पहला क्या है स्टूडेंट्स? फिजिकल प्रॉपर्टीज। दे आर जनरली सॉलिड, हार्ड एंड ब्रिटल। ये कुछ ब्रिटल होती है, वैसे सारी सॉलिड होती हैं। मेटल्स कैसी होती हैं? जनरली हार्ड होती हैं, सॉलिड होती है और ब्रिटल होती है। एक आध कुछ ब्रिटल होती हैं, बाकी सारी तो सॉलिड ही होती हैं, हार्ड ही होती हैं। मेल्टिंग पॉइंट आता है स्टूडेंट्स, मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, क्योंकि उनके अंदर आयनिक बॉन्ड होते हैं, या फिर जो ये आयनिक कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टी हैं, ये आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी हैं। आयनिक कंपाउंड्स ब्रिटल भी होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स ब्रिटल होते हैं, सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं। उनका मेल्टिंग पॉइंट भी स्टूडेंट्स हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स है। क्या है? आयनिक कंपाउंड्स, क्योंकि हमारे पास जो NaCl आयनिक कंपाउंड बना है ना, तो आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें नीचे छुपा हुआ है। तो सोल्युबिलिटी, वैसे तो जनरली वो वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाएंगे, घुल जाएंगे। दे आर सोल्यूबल इन वाटर बट नॉट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं भाई? जैसे केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इन सब के अंदर वो नहीं घुल सकते। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट्स कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे सॉलिड स्टेट में, सिर्फ किस स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। लेकिन सॉल्यूशन फॉर्म में या फिर मोल्टन होता है स्टूडेंट्स, उनको पिघला देने से। कुछ एक आयनिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो पिघला दिए जाते हैं, तो उनको पिघलाने से मोल्टन स्टेट में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आगे आता है स्टूडेंट्स अकरेंस ऑफ मेटल्स। अकरेंस ऑफ मेटल्स, मेटल्स हमें कैसी मिलती हैं? अर्थ के अंदर से, क्योंकि हमारी ऑलमोस्ट मेटल अर्थ के अंदर से ही निकलती हैं, अर्थ के अंदर मिलती हैं। और मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, इसलिए हम मेटल्स को एल्कलीज भी बोल देते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट मेटल्स एल्कलीज उनको बोलेंगे जो वाटर के अंदर सोल्यूबल होंगे, यानी कि दोज मेटल ऑक्साइड विच सोल्यूबल इन वाटर और दोज बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर नोन एज एल्कलीज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे आता है हमारे पास ऑकरेंस ऑफ मेटल। मेटल हमें मिनरल से मिलती है। किससे मिलती है स्टूडेंट्स? मिनरल से। किससे मिलती है? मिनरल से। मिनरल क्या होता है? मिनरल क्या होगा? द एलिमेंट और कंपाउंड विच ऑकर नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट, जो नेचर में अर्थ क्रस्ट के अंदर से हमें मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? मिनरल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मिनरल। और क्या होता है भाई? दोज मिनरल विच कंटेन वेरी हाई कंसंट्रेशन और परसेंटेज ऑफ पार्टिकुलर मेटल एंड मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली फ्रॉम इट। भाई ऐसे मिनरल ही और है,
मिनरल तो और है, लेकिन सारे के सारे और मिनरल हैं, लेकिन सारे मिनरल और हों ऐसा जरूरी नहीं है। सारे के सारे और तो मिनरल हैं, पक्का है, लेकिन सारे के सारे मिनरल और हों ऐसा पक्का नहीं है, श्योर नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिनरल कहाँ पे आगे स्टूडेंट्स, मिनरल और पे आगे थे। तो और क्या होंगे, ऐसे मिनरल जिनके अंदर मेटल की परसेंटेज या फिर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो और मेटल को हम आसानी से प्रॉफिटेबली उसमें से ले भी सकते हैं, उस मिनरल को हम लोग क्या बोलेंगे, और बोल देंगे। उसका नाम क्या होगा, और है तो वो भी मिनरल, लेकिन जिसमें से ज़्यादा हमें अमाउंट ऑफ मेटल मिले और उसको आसानी से मेटल को हम ले भी सके प्रॉफिटेबली, तो उस मिनरल को हम नाम क्या दे देंगे, और दे देंगे स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, गैंग होता है। अब जब हम लोग मेटल को निकालते हैं सॉइल में से, तो उसके साथ कुछ इम्प्योरिटीज़ वगैरह प्रेजेंट होती हैं। तो जो इम्प्योरिटी होती हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग। लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज इन द ऑफ सॉइल एंड सैंड एटसेट्रा प्रेजेंट इन द ओर। तो जो ओर के अंदर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हैं उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, गैंग बोल देते हैं स्टेज। क्या बोल देते हैं, गैंग। आगे आता है स्टेप्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम द ओर। देखो अभी हमने ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज वगैरह करी है। रिएक्टिविटी सीरीज में हम लोगों ने देखा कि कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जो हाई रिएक्टिव होती हैं, कुछ मेटल्स ऐसी होती है जो लो रिएक्टिव होती है, कुछ मेटल ऐसी होती है जो मिडल रिएक्टिव सीरीज में आती हैं। तो अलग अलग रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग हम अलग अलग स्टेप्स को लेते हैं, किसके लिए, मेटल्स में से मेटल्स को निकालने के लिए और में से। तो स्टेप्स फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम और में से मेटल को हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है एनरिचमेंट ऑफ और आता है। स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है मोस्ट प्रोबेबली किसी न किसी क्वेश्चन पेपर में या फिर पीरियोडिक टेस्ट में आपका जरूर पूछ लिया जाता है। प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटी फ्रॉम द ओर, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, एनरिचमेंट ऑफ और। प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटी फ्रॉम और में से इम्प्योरिटी को रिमूव करने की प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोल देंगे, एनरिचमेंट ऑफ और। प्लस इसके साथ साथ ये भी होता है स्टूडेंट्स कि मेटल का अमाउंट कितना सारा प्रेजेंट है, मेटल का अमाउंट कितना सारा प्रेजेंट है और के अंदर, तो उसको भी हम लोग क्या बोल देंगे, एनरिचमेंट ऑफ और। आगे आती है इसके लिए टेक्निक्स कौन सी है भाई, क्योंकि हमने इम्प्योरिटी को रिमूव तो करना है, तो इसके लिए हम कौन सी टेक्निक्स का यूज करते हैं। तो पहली आती है मैग्नेटिक सेपरेशन। देखिए मैग्नेटिक सेपरेशन सिर्फ और सिर्फ उन कंपाउंड्स के लिए हो सकते हैं जिनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं, जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, यानी कि जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, उनके लिए हम मैग्नेटिक सेपरेशन यूज कर सकते हैं। तो इनके लिए कुछ एक और हैं, जैसे मैग्नेटाइट हो गया, क्रोमाइट हो गया और मैंगनीज हो गया। तो इनमें क्या करेंगे हम, एक बेल्ट होती है कन्वेयर बेल्ट, उसके ऊपर से हम और को भेज देते हैं। तो यहाँ पे जो कन्वेयर बेल्ट की जो पुल्ली होती है जिसके ऊपर से वो बेल्ट घूमती रहती है, उस पुल्ली के पास मैग्नेट होता है, और जब ये यहाँ से और आता है तो इसकी इम्प्योरिटी तो यहाँ पे गिर जाती है, और जो मैग्नेट वाले जो मेटल्स थी वो उसके साथ चिपक के यहाँ पे इधर वाली साइड में इकट्ठा होती रहेंगी हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, इम्प्योरिटी आगे चली जाएगी क्योंकि स्पीड से कन्वेयर बेल्ट घूमती है। सेकंड आता है हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग में स्टूडेंट्स हमारे लिए जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होती है ज़्यादातर उनका यूज किया जाता है। इसके लिए क्या, इसमें सिर्फ और सिर्फ पानी के अंदर वॉशिंग कर देना, सिंपली रिफाइनिंग होती है। जैसे गोल्ड हो गया और टीन और लेड हो गया, इनको लेने के लिए हम हाइड्रोलिक रिफाइनिंग करते हैं। फ्लोटेशन मेथड स्टूडेंट्स, ये जनरली सल्फाइड के ओर्स को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। किस चीज़ के लिए, सल्फाइड के ओर्स के लिए। बाकी फर्दर इन चारों टेक्निक के बारे में स्टूडेंट्स आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे। फ्लोटेशन जो होता है वो सिर्फ सल्फाइड ओर्स के लिए ज़्यादातर यूज किया जा सकता है, जैसे जिंक सल्फाइड हो गया, कॉपर सल्फाइड हो गया, और भी बहुत सारे हो सकते हैं एग्जाम्पल्स। तो सिर्फ सल्फाइड के ओर्स को रिमूव करने के लिए हम फ्लोटेशन का यूज करते हैं। आगे आता है स्टूडेंट्स केमिकल सेपरेशन, और इसका दूसरा नाम क्या है, लीचिंग। इसका दूसरा नाम क्या देते हैं, लीचिंग। इसके लिए हम प्रेशर सिलेंडर वेसल्स का यूज करते हैं और ओर को डायरेक्टली मेटल में कन्वर्ट कर देते हैं, ओर को डायरेक्टली मेटल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हैं और में से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने की टेक्निक्स, जो सिंपल इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं, जैसे गैंग वगैरह रिमूव करना। और इसी को हम लोग, इस रिमूव करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एनरिचमेंट ऑफ और। आगे आता है स्टूडेंट्स एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। अब जैसे मैंने बताया था कि मेटल्स हमारी लो रिएक्टिव सीरीज होती हैं, हाई रिएक्टिव सीरीज की भी होती हैं और मिडिल रिएक्टिव सीरीज की भी आती हैं। तो इसमें से हम आज सिर्फ लो रिएक्टिव सीरीज वाली करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल और मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी सीरीज। दीज मेटल्स आर नॉन रिएक्टिव एंड मेटल्स कैन बी रिड्यूस्ड इजिली बाय हीटिंग। भाई देखिए लेस रिएक्टिव में कौन सी आती थी बताइए आप लोग, जैसे कॉपर था,
गोल्ड था, सिल्वर था, प्लेटिनम था, ठीक है ना स्टूडेंट्स, लेड था। तो ये सारी की सारी किस में आती थी, लो रिएक्टिव सीरीज में आती थी। जो सबसे नीचे वाली जो होती हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना, जो हाइड्रोजन से नीचे आती थी, ये सारी की सारी कैसी हैं, लो रिएक्टिव सीरीज की हैं। कौन से स्टूडेंट्स, लो रिएक्टिव सीरीज की। तो लो रिएक्टिव सीरीज वाली मेटल्स को Hg हो गया, मरकरी जैसे, वो भी लो रिएक्टिव सीरीज में ही आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इन लो रिएक्टिविटी सीरीज वाली मेटल्स को ही हम लोग लो रिएक्टिव सीरीज, एक सेकेंड स्टूडेंट्स, 1 सेकेंड, ओके है ना, ओके। लो रिएक्टिव सीरीज वाली मेटल्स को हम डायरेक्टली हीट करने से उनको साफ कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर ऑलमोस्ट या तो सल्फाइड या फिर ऑक्साइड कनेक्टेड होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले जब सल्फाइड इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे मरकरी है, मरकरी का हम सिनेबार से एक्सट्रैक्ट करते हैं। सिनेबार क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये ओर ऑफ मरकरी है। क्या ये ओर ऑफ मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का और क्या है, मर्क्यूरी कहाँ से लिया जाता है, सिनेबार से, ठीक है ना स्टूडेंट्स, जरूर याद रखना इसको। तो सिनेबार का जो फॉर्मूला होता है HGS बोलते हैं उसको। तो जब हमारे पास सिनेबार होता है, सिनेबार में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम इसको गर्म करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब इसको गर्म किया जाता है, तो इसमें से मर्क्यूरी ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। अब ये हमें मर्क्यूरी ऑक्साइड मिला था, और हमें पता है कि जो लेस रिएक्टिव सीरीज वाली हैं उनको तो डायरेक्टली हम गर्म करके, यानी कि इसको भी हम गर्म कर देंगे HgO को भी, और हमें क्या मिल जाएगा, Hg प्लस O2। ये क्या है हमारे पास, Hg प्लस O2। वैसे सिंपली जो है ना स्टूडेंट्स, हमारी लेस रिएक्टिव सीरीज वाली जो होती हैं या फिर लो रिएक्टिव सीरीज वाली होती हैं, उनके अंदर ऑलमोस्ट ऑक्साइड्स यानी कि ऑक्सीजन जुड़ी होगी। क्या जुड़ी होगी, ऑक्सीजन जुड़ी होगी, और ऑक्सीजन को हम डायरेक्टली हीट करने से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए सिर्फ सिंपल ये प्रोसेस भी हो सकता है। अगर उसके अंदर सल्फाइड का और है तो हम उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करेंगे, और उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म क्यों करेंगे, उसका नाम क्या है उस प्रोसेस का, उसके लिए हम नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। आज के लिए सिर्फ इतना ही है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स कि सारे मिनरल और हैं या फिर सारे और मिनरल हैं। सारे मिनरल और हैं, इट मीन्स दैट ऑल ओर्स आर मिनरल, और मिनरल आर और, या तो भाई सारे मिनरल और होंगे या फिर सारे और मिनरल होंगे। कौन सा इसमें से सही है वो आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, एंड सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि आप लोगों को फर्दर मोर वीडियोस आपको अवेलेबल हो सके। आगे हम करेंगे मेटल्स ऑफ मिडल रिएक्टिविटी सीरीज और मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिव सीरीज, कि उनमें से हम मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स 2 वीडियो या 3 वीडियोज में हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। और स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF ही गिवन है, इसका PDF लिंक है, आप वहाँ से इसके डाउनलोड भी कर सकते हो, आपकी हेल्प हो जाएगी उसमें से। और मेरा मोबाइल नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ पे मेरे को व्हाट्सएप पे या फिर मैसेज करके या कॉल करके अपनी फर्दर क्वेरीज को पूछ सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके बाय।